नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करनी थी हमें, जैसा कि आप सभी से वादा किया था हमने। तो रीजनिंग की ये क्लास है और इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं, मिसिंग नंबर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लगभग इसमें मैं आपसे 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मिसिंग नंबर का। ओके, तो पार्ट नंबर 1 है, ये पहला पार्ट है मिसिंग नंबर का। और मिसिंग नंबर और सीरीज से एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन पूछने को काफ़ी तौर पर देखा जाता है कि 1-2 क्वेश्चन, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन इस प्रकार के एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं डीआरडीओ एमटीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीपीओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी कम्पिटेटिव लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ जहाँ पर आपका रीजनिंग का पोर्शन आता है वहाँ वहाँ पर आपको मिसिंग नंबर और सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया है। देखिए, ये एसएससी सीजीएल के पेपर में आया हुआ, एसएससी सीपीओ के पेपर में आया हुआ, इसी तरीके से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमने डिस्कशन किया है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए, कोई भी सीरीज़ होती है तो सीरीज़ क्या होती है? सीरीज़ किसी ना किसी पैटर्न पर काम करती है। कोई भी सीरीज़ होती है वो किसी ना किसी पैटर्न पर काम करती है। तो क्या पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे 122 है किसी पैटर्न, तो उसी पैटर्न पर कोई 170 रखा गया है। जिस तरीके का पैटर्न यहाँ यूज़ हुआ है इसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर यूज़ होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या आएगा फोर्थ वाले प्लेस पर। तो ये पूछा है 122:170 और इसको बोलते हैं प्रपर्सन 219। तो इसका यूज़ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके लिए होता है कि जिस तरीके से 122 और 170 ये रिलेशन में है, उसी तरीके से 290 और आगे वाला जो डेट होगा वो रिलेशन में होंगे। तो एक एक करके समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो 122 को आप क्या लिख सकते हो? 122 को लिख सकते हो 11 का स्क्वायर प्लस 1। अरे 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, और 121 और 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 122। इसी तरीके से अगर 170 को देखोगे आप, तो 170 को बोल सकते हैं 13 का स्क्वायर प्लस 1। क्या बोल सकते हैं? 13 का स्क्वायर प्लस 1 बोल सकते हैं। तो ये कितना होगा? 169 प्लस 1, यानी कि कितना होगा आपका? 170 होगा। और ये कितना होगा? 122 होगा। आपने देखा रिलेशन क्या निकला? रिलेशन निकला 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 1 निकला। और इसी तरीके से दो डेट आगे बढ़ा के 13 का स्क्वायर प्लस 1 का रिलेशन निकला। तो जिस तरीके का रिलेशन यहाँ देखने को मिला है, इसी तरीके का रिलेशन यहाँ देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो 290 को आप क्या लिख सकते हो? 290 को लिख सकते हो आप 17 का स्क्वायर प्लस 1। अब स्क्वायर तो आपको कम से कम 30 तक याद होनी चाहिए, मिनिमम 30 तक स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और 289 प्लस 1 कितना होगा आपका? 290 होगा। अब 17 में अगर आप 2 प्लस करते हो तो कितना बनता है? 19 बनता है। तो 19 स्क्वायर प्लस 1, 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। प्लस 1 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 362 बनेगा, यानी कि 362 आपका आंसर होगा। तो गाइस, आपको आंसर पता चल गया होगा। क्या होगा आंसर? 362 होगा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 42 जिस तरीके से रिलेटेड है 56 से, उसी तरीके से 72 रिलेशन में होगा। देखिए, 42 और 56 किस तरीके से रिलेशन में है वो समझिए सबसे पहले। सो गाइज, इस तरीके से हम रिलेशन को समझते हैं। रिलेशन क्या है? देखिए, 42 और 56 किस तरीके से रिलेशन में है। क्या हम 42 को ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 6। आप देखिए, 6 का स्क्वायर प्लस 6 कितना बनेगा? 42 बनेगा। और इसी तरीके से अगर 56 को देखा जाए तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 कर दिया जाए तो कितना बनेगा? 56 बनेगा। तो दोनों के दोनों क्लियर हो रहे हैं ना। अगर 6 का स्क्वायर प्लस 6 कर दिया जाए, 6 का स्क्वायर, एक तरीके से दोबारा से समझिए। देखिए, अगर आप 6 का स्क्वायर प्लस 6 करते हो तो कितना बनेगा? 42। इसी तरीके से आप 7 का स्क्वायर प्लस 7 करते हो तो कितना बनता है? 56 बनता है। तो इसी तरीके से ऐसे जो 72 है ये किस तरीके से रिलेट होगा वो आपको बताना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो 8 का स्क्वायर प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है यार।
तो और 8 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 72 बनेगा। इसी तरीके से अगर आप 9 का स्क्वायर प्लस 9 करते हैं तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 और 9 कितना होगा 19। इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए 19 होना चाहिए। देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 6 करोगे तो 42, 7 का स्क्वायर प्लस 7 करोगे तो 52, 56। जिस तरीके से पहला वाला रिलेशन में है उसी तरीके से दूसरा वाला रिलेशन में होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 19 आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 3265। जिस तरीके से 4376 रिलेटेड है उसी तरीके से 4673 किससे रिलेटेड होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए सीपीओ के एग्जाम में 2003 के एग्जाम में 2003 में पूछा गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है, 24 जिस तरीके से 60 से रिलेटेड है उसी तरीके से 210 किससे रिलेटेड होगा, 501 से होगा, 343 से होगा, 336 से होगा या 330 से होगा। किस रिलेशन में होगा वो समझ लीजिए। देखिए 24 को आप लिख सकते हो 3 का क्यू माइनस 3। अरे 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है, माइनस का 3 करोगे तो कितना बनेगा 24 बनेगा। इसी तरीके से आप 60 को देखोगे तो 60 को क्या करोगे 6 का क्यूब इस तरीके से कर सकते हैं। 4 का क्यूब माइनस का 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। 64 में से 4 गया तो कितना बनेगा वही 60 बचेगा आपका। तो आप यहाँ से दोनों को चेक कर सकते हो। 3 का क्यूब माइनस 3 24, 4 का क्यूब माइनस 4 60 बनेगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो 210 यानी कि 210 किस तरीके से बनना है, तो 6 का क्यूब माइनस 6 करते हो यानी कि 216 माइनस 6 ये तो करोगे। तो इसी तरीके से आपने देखा 3 के बाद आया 4 तो 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 का क्यों माइनस क्या करोगे 7, 7 का क्यों होता है 343 माइनस का 7 करोगे तो कितना बनेगा आपका बचेगा यहाँ पर 3, 5 और 6 बचेगा, सॉरी 336 बचेगा यानी कि 336 बचेगा यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, जिस तरीके से 6 से 222 रिलेशन में है उसी तरीके से 7 से कौन सा रिलेशन में होगा, तो चारों के चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हो तो 6 का क्यूब अगर करते हो और 6 ऐड करते हो तो कितना बनेगा 222 222 बनेगा। अरे 6 का क्यूब करोगे और उसमें 6 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 222 बनेगा। इसी तरीके से अगर आप 7 का क्यूब करते हो और उसमें 7 ऐड करते हो तो यानी कि 343 आपका 7 का क्यूब प्लस 7 करोगे तो यानी कितना बनेगा 350 बनेगा। 350 इज द राइट आंसर। आंसर बहुत आसान तरीके से आपने निकाल लिया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस तरीके से 24 60 से रिलेटेड है उसी तरीके से 120 किस रिलेशन में होगा, 160 220 300 और 108 किस रिलेशन में होगा, तो ये आपको ऑप्शन में बताना है। चलिए साथियों देखिए जिस तरीके से अगर आप 24 की बात करोगे 24 किससे रिलेटेड है, जैसे आप 24 में अगर 5/2 का मल्टीपल करते हैं तो 2 से कितना गया 12 बार और 12 पंजे कितना बना 60। इसी तरीके से 120 में 5/2 का गुणा करते हो तो कितना बनेगा ये 60 और 60 से कितना बनेगा 300 बनेगा। कितना बनेगा 300, तो 300 इसका सही उत्तर है। कहाँ है पूछा गया था वो समझ लीजिए। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 19 क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 19 जिस तरीके से 37 से रिलेटेड है उसी तरीके से 26 किससे रिलेटेड होगा, तो आप समझ सकते हो 19 दूनी 38 19 मल्टीपल 2 करोगे तो कितना आएगा 31, 31 में से -1 करोगे तो कितना बनेगा 37 बनेगा। तो इसी रिलेशन में दे रखा है। इसी तरीके से 26 को देखोगे तो 26 मल्टीपल 2 माइनस का 1 करोगे तो कितना बनेगा 51 बनेगा। क्या बनेगा 51, 51 ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, देखिए ये एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2004 में पूछा गया है।
क्या क्वेश्चन है, 7 जिस तरीके से 50 से रिलेटेड है उसी तरीके से 11 किससे रिलेटेड होगा। तो आप जानते हो 7 को स्क्वायर लिख सकते हो प्लस 1 लिख सकते हो। 7 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, 50 होगा। इसी तरीके से 11 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, 122 होगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। उसमें 1 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 122, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो प्यारे साथियों, अगर आपका क्वेश्चन सही है और आंसर्स आ रहे हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7584 जिस तरीके से 85362 से रिलेटेड है उसी तरीके से 4673 किससे रिलेटेड होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ये भी एसएससी सीपीओ एग्जाम में पूछा गया, 2004 में ही क्वेश्चन पूछा गया। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, बताइए कैसे होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बता दूं हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहां पर मैथ्स की क्लासेस आपके लिए डीआरडीओ एमटीएस के लिए स्पेशल चल रही हैं। डीआरडीओ एमटीएस, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस के लिए वहां पर क्लासेस चल रही हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ से देख सकते हो जिस तरीके से ये रिलेशन इसके साथ है, तो यहाँ से देख सकते हो 7 और ये 5 यानी कि 2 का डिफरेंस है। इसी तरीके से देखोगे 5 3 2 का डिफरेंस है, 8 6 2 का डिफरेंस है, और 4 2 2 का डिफरेंस है, यानी कि सभी की सभी डेट्स में क्या है, 2 का डिफरेंस है। तो इस यही रिलेशन इसमें होना चाहिए। तो 4 से 2 कम कितना होगा, 2, 6 से 2 कम 4 होगा, 7 से 2 कम 5 होगा, और 3 से 2 कम 1 होगा, यानी कि 42451 इसका आंसर होगा। 2451 इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस तरीके से आप ये रिलेशन में है 536 रिलेशन में, उसी तरीके से 6 किस तरीके से रिलेशन में होगा। तो ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया है, 1999 में, सीपीओ के एग्ज़ाम में भी 2005 में पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो 536 से जिस तरीके से रिलेटेड है उसी तरीके से 6 किस में होगा। तो आप समझ सकते हो 5 का मल्टीपल अगर 6 से कर दिया जाए और 6 ऐड कर दिया जाए तो कितना बनेगा, 36, क्योंकि 5 मल्टीपल 6 क्या होगा, 30, 30 प्लस 6 क्या होगा, 36। इसी तरीके से 6 का मल्टीपल किससे किया जाए, 6 से किया जाए और 6 ऐड कर दिया जाए तो कितना बनेगा, 6 6 36, और 6 कितना होगा, 42। 42 ऑप्शन में है, नहीं है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, 5 से बड़ी डेट का मल्टीपल किया 6 प्लस उसको ही उसमें ऐड कर दिया तो 36 बना। अब यहाँ पर 6 दे रखा है तो 6 से बड़ी डेट का मल्टीपल यानी कि 7, और 7 को ही ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, 42 प्लस 7 बनेगा। 42 से प्लस 7 कितना बनेगा, 49, और 49 थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, कोई भी बंदा इस क्वेश्चन को कर सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जिस तरीके से 182 रिलेशन में होगा इससे, उसी तरीके से 210 380 से रिलेशन में है। तो किस तरीके से रिलेशन में है वो समझते हैं सबसे पहले। तो गाइस आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज आप समझ सकते हो, देखिए ये किस तरीके से रिलेशन में होगा वो समझिए। अगर 15 का स्क्वायर करते हैं और माइनस का 15 करते हो, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 15 उसमें से माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 210 बचेगा। इसी तरीके से आप 20 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा, 400 होगा। 400 में से अगर 20 को माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 380। यानी कि 15 के बाद हम कहाँ गए, 20 पे गए, यानी कि 5 का डिफरेंस यहाँ पर लिया। इसी तरीके से कहाँ डिफरेंस बनता है, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा गाइस, देखिए 14 का स्क्वायर माइनस का 14 कितना होगा, 14 का स्क्वायर माइनस, यानी कि 196 माइनस का 14 कितना बनेगा आपका, 182 बचेगा। अब यहाँ पर देखा आपने 15 से 20 की ओर गया, यानी 5 एक्स्ट्रा हुआ। 5 एक्स्ट्रा करने पर इसमें क्या बनेगा, 19। 19 का स्क्वायर माइनस का 19, अरे भाई 19 का स्क्वायर माइनस 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 300। 19 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए अगर यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो तो 19 कॉमन ले लीजिए, 19 माइनस 1 बचेगा, यानी कितना बचेगा, 19 माइनस 1, यानी कि आपका आंसर आएगा 19 मल्टीपल 18 आएगा। 8 9 जा कितना होगा, 32। तो जिस डेट के पीछे 2 आएगा वही आंसर होगा। तो 19 का मल्टीपल 18 से करेंगे तो कितना आएगा, 342 इसका सही उत्तर
होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए लेवल आपका वही टाइट रहने वाला है, यानी कि अच्छा खासा लेवल रहने वाला है। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16, 56, 32 और क्या होगा? जिस तरीके से 16 56 रिलेशन में है, उसी तरीके से 32 भी रिलेशन में होगा। देखिए जिस तरीके से 16 56 से रिलेशन में है, उसी तरीके से 32 भी रिलेशन में होगा। क्या आंसर होगा? 96 होगा, 120 होगा, 112 होगा या 128 होगा? तो गाइज इसको समझिए। देखिए ये किस तरीके से किस पैटर्न पर काम कर रहा है। जैसे 16 का अगर मल्टीपल आप 2 से करते हो, कितने से करते हो? 2 से करते हो, और उसमें 7 ऐड करते हो, यानी कि इस तरीके से नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो किस तरीके से करना है आपको? देखिए 16 जो आपका लिखा हुआ है, 16 क्या लिखा है? 8 मल्टीपल 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 8 मल्टीपल 2। इसी तरीके से अगर 56 को देखें तो 8 मल्टीपल 7 लिखा हुआ है। यानी कि ये वाली डेट तो आपकी क्या है? सेम। इस वाली डेट से ये डेट कितनी एक्स्ट्रा है? 5 डे एक्स्ट्रा है, यानी कि 5 ज़्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखोगे तो 32 को क्या लिखोगे आप? 8 चौके 32, और इसमें 5 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 9 होगा, यानी कि 8 यहाँ पे आएगा। 8 9 में कितना होता है? 72। 72 आंसर में होना चाहिए था, लेकिन आंसर में ये नहीं है। तो आपको किस तरीके से बनाना है? इस तरीके से बनाना है। 16 गुणा 2, यानी कि 2 वाला केस बन रहा है, और 5 इसको एक्स्ट्रा करोगे तो 7 का मल्टीपल 16 से करोगे तो कितना आएगा? 16 सत्ते 112, यानी कि 112 आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, 36, 63। 45 जिस तरीके से 36 रिलेशन में होगा, उसी तरीके से 63 भी रिलेशन में होगा। तो देखिए 45 36 से किस तरीके से रिलेशन में है, ये बताइए। देखिए आप ऐसे समझ सकते हो, 45 को लिखोगे 9 मल्टीपल 5। किस तरीके से लिखोगे? 45 को क्या लिखोगे? 9 मल्टीपल 5, तो कितना होगा? 45। और इसी तरीके से 36 को क्या लिखोगे? 9 4 36, यानी कि एक डेट कम करके तो मल्टीपल किया है। तो इसी तरीके से 9 7 63 होगा, तो इसी तरीके से 9 6 54 होगा, एक डेट कम करके, यानी कि 54 आपका क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? 54 होगा इसका सही उत्तर। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 24 क्या है इसको समझिए। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी के सभी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। 42 56 रिलेशन में है, तो 110 किस रिलेशन में होगा? तो गाइज आप सभी यहाँ से देख सकते हो 42 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हो ना। 42 को 14 का मल्टीपल अगर 3 से करते हो तो कितना आएगा? 42, ये तो आएगा। और 14 का मल्टीपल एक डेट आगे बढ़ा के, यानी 4 से करते हो तो कितना आएगा? 56। तो जो रिलेशन यहाँ पर बन रहा है वही रिलेशन आपको 110 के लिए बनाना होगा। तो 110 के लिए अगर आप बनाते हो तो 22 का मल्टीपल अगर 5 से करें तो कितना आएगा? 110। 22 पंजे 110, तो 22 का एक डिजिट आगे बढ़ा के, यानी 6 से करना होगा आपको फिर, क्योंकि 3 के बाद 4 से किया, तो 6 से करना होगा तो कितना होगा? 132, और यही आपका क्या हो जाएगा? एक राइट आंसर हो जाएगा 132। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? जिस तरीके से 5 10 100 से रिलेशन में है, उसी तरीके से 464 से है, उसी तरीके से 480 से है, तो 3 का रिलेशन किस तरीके से होगा, ये आपको बताना है। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका सही उत्तर। तो गाइज आप सभी यहाँ से देख सकते हो। देखिए यहाँ से 20 का मल्टीपल अगर 5 से कर दिया जाए तो कितना आएगा? 100 आएगा।
और इसी तरीके से 16 का मल्टीपल अगर 4 से कर दिया जाए तो कितना आएगा, 64 आएगा। अरे ये वाला रिलेशन समझिए पहले, 20 का मल्टीपल 5 से करें तो 100, और 4 और ये 64 दे रखा है, तो 4 का मल्टीपल 16 से करें तो कितना आएगा, 64। इसी तरीके से सिमिलरली देख सकते हैं हम, ये कितना होगा, 4 का मल्टीपल जो 4 है और 80 है, क्या है, 4 है आपका और 80 है, तो 20 का मल्टीपल 4 से करिए कितना आएगा, 80 आएगा, 80 ही तो आएगा। इससे 4 कम करिए क्योंकि यहाँ भी तो 4 कम है, तो ये 16 बनेगा। इससे 1 कम करिए, 3 होगा ये, तो 16 3 48, तो कितना होना चाहिए आंसर, 48 आंसर होना चाहिए। और 48 आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड भी, ये PCPO के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 को समझिए, 36 का आंसर क्या होगा। 42 जिस तरीके से 56 से रिलेशन में है, उसी तरीके से 132 भी नेक्स्ट D8 से रिलेशन में होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 14 चौके 56 14 3 42 होता है, और 14 चौके कितने होता है, 56 होता है। 4 से मल्टीपल करने पर कितना होगा, 56। 14 3 42, 14 चौके कितना होता है, 56। इसी तरीके से 132 का रिलेशन समझिए, तो जो 132 का कितना रिलेशन होगा, किससे बनेगा, वन 32 का रिलेशन किससे बनेगा, तो ये बनेगा आपका, चलिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो 42 लिखा हुआ है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस 7 कितना होगा, 42 बचेगा। 56 को लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर माइनस का 8 56 लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये 132 को अगर देखा जाए तो जो 132 है, जो 132 है इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर माइनस 12, 144 में से 12 जाएगा तो 132 बचेगा। और इसमें भी एक एक्स्ट्रा हो रहा था, तो 13 का स्क्वायर माइनस का 13 बचेगा, यानी कि 169 में से 13 को माइनस कर दीजिए, 9 गया 60 और आपका 4 गया 56, यानी कि 156 आंसर आ रहा होगा। और 156 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, 11 1 2 1 1 1 0 15, और ये इस तरीके से दे रखा है। तो देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। और इसी तरीके से यहाँ पे समझिए, बड़े प्यार से समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 121 में से वही 11 माइनस कर दिया जाए तो 110। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, वही 15 माइनस कर दिया जाए तो कितना होगा, कितना बचेगा आपका 210 बचेगा। तो यही चेक करना है। देखिए 9 का मल्टीपल 9 से करेंगे, 9 नाम 81, 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 70 तो नहीं बचेगा, यानी कि ऑप्शन गलत है। 19 का स्क्वायर करते हो 361, सही है। 361 में से 19 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये आपका 18, ये 18 19 माइनस करने पर 360 मानते हैं, 61 1 42, तो ये आप 342 ही बचेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला और रह गया एक लास्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 28, इसको और समझिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, जिस तरीके से 112 यानी कि 122 145 से रिलेशन में, उसी तरीके से 226 भी सामने वाली D8 से रिलेशन में होगा। तो किस तरीके से रिलेशन में है वो समझिए। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर क्या होगा, बोलिए इसका सही उत्तर क्या होगा। 122 जिस तरीके से 145 से रिलेशन में है, उसी तरीके से 226 भी रिलेशन में होगा सामने वाली D8 से। देखिए 122 को लिख सकते हैं हम 11 का स्क्वायर प्लस 1, और 145 को लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 1। इसी तरीके से 226 को लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर प्लस 1। तो नेक्स्ट D8 क्या होगी, 16 का स्क्वायर प्लस 1। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, 2 1 जो ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 257 बनेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 2 4 8 10 20 40 3 6 9, नेक्स्ट D8 क्या होगी। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 10 दूनी 20 20 दूनी 40,
3 दूनी 6, लेकिन 6 दूनी 12 होता है, यहाँ पर 9, यानी कि ये वाला पैटर्न काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? ये वाला पैटर्न नहीं करेगा। तो डबल वाला मेथड तो यहाँ पर शो नहीं होगा। 15 दूनी, अच्छा ऐसे देख सकते हो, 2 दूनी 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इस तरीके से बोल सकते हो। तो ये भी पैटर्न नेक्स्ट वाली डेट के लिए काम नहीं करेगा। देखिए अगर पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो एक ही बन रहा है। पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 दूनी 20 दूनी 40 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ऐसे बन रहा है 15 दूनी 30, 15 तिया 45, एक ही बन रहा है, कोई और तो नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस तरीके से 521 से रिलेशन में है उसी तरीके से 7 किससे रिलेशन में होगा? चलिए तो इसका सही उत्तर लिखिए। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके गाइस, गुड गुड, बहुत अच्छे। देखिए इसको लिख सकते हो 5 मल्टीपल 4 + 1, तो कितना होगा? 21। इसी तरीके से लिख सकते हो 7 मल्टीपल 6 + 1, तो ये कितना होगा? 43 होगा। और 43 क्या हो गया इसका आंसर? बिल्कुल सटीक बैठा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। दूसरे वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पर मैथ्स की क्लासेस आपके लिए लाई जा रही हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।